कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। लोग इस बिजनेस में क्या परेशानी महसूस करते हैं, सर मुझसे टीम नहीं बन पा रही है, सर मैं प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए जाता हूं तो सर मेरी सेल क्लोज नहीं हो पाती है, या फिर सर जो लोग मेरे साथ में एसोसिएटेड हैं, जो लोग मेरे साथ में ज्वाइन हैं, वो लोग सर काम नहीं कर रहे, सर वो फोन नहीं उठाते, सर वो मीटिंग में नहीं आते, सर वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, सर वो जूम मीटिंग में प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं। ये शिकायत है, यस और नो? उसकी जड़ कहां है पता है, उसका बेस कहां से शुरू हुआ पता है आपको? मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इस बिजनेस में लेकर के आऊंगा। अगर आपके बच्चे ने हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ी है, स्वर या व्यंजन नहीं पढ़े, अ आ क ख ग घ क का की नहीं पढ़े, अंग्रेजी में बात करूं अल्फाबेट्स नहीं पढ़े, ABCD A फॉर एप्पल नहीं पढ़ा है, और अगर उसको आप सीधे प्राइमरी से जूनियर स्कूल में अगर डाल दो तो क्या वो बच्चा पास हो पाएगा? क्या वो बच्चा पास हो पाएगा? बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों, और वो प्रॉब्लम शुरू होती है यहां से। जैसे ही आपका हमारा जो बिजनेस है वो साप्ताहिक है, शुक्रवार से हमारा सप्ताह शुरू होता है, बृहस्पतिवार को हमारा सप्ताह खत्म हो जाता है, तो शुक्रवार को जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हम अगर कर दें तो पहले दिन जो हम प्राइमरी में एक बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए, या प्राइमरी में एजुकेशन देने से पहले भी जो एक माँ कहते हैं एक बच्चे की पहली टीचर होती है, वो काम अगर हम पहले दिन कर दें, बृहस्पतिवार को उसका आईडी एक्टिव हुआ और शुक्रवार को अगर हम उसकी NAC कर दें, तो दोस्तों वो व्यक्ति कभी भी आपके इस बिजनेस से बाहर नहीं जाएगा, वो इसे कैरियर की तरह चुनेगा। मैं यहां पर एक बात आपको मेंशन करना चाहूंगा, जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ में इस बिजनेस को एसोसिएट किया है, एसोसिएट हुआ है, जो ज्वाइन हुआ है, उसने आपके साथ में इस बिजनेस को करने के लिए अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च किया है, कुछ प्रोडक्ट उसने परचेज किए हैं। दोस्तों उसका इस बिजनेस में आने का पर्पज केवल प्रोडक्ट लेना नहीं था, उसने पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझा था, और पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट समझने के बाद में उसको एक बात समझ में आई थी कि यार मैं भी काम कर सकता हूं, मैं भी यहां से पार्ट टाइम इनकम कर सकता हूं, मैं भी यहां से कामयाब हो सकता हूं, इसलिए उसने आपको पैसे दिए थे। केवल इसलिए नहीं दिए थे कि प्रोडक्ट लेने, लेकिन आपने जो एक नवजात शिशु के साथ में जो एक प्राथमिक पाठशाला के तौर पर जो मदर जो उसकी नवजात शिशु की माँ जो प्राथमिक टीचर का काम करती है, जो मम्मी पापा बोलना सिखाती है, जो इस दुनिया से परिचय कराती है, वो परिचय कराने वाला काम नहीं किया, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भाषा में NAC या FIM कहते हैं, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग या फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग नहीं करते हैं। आप रिलेट कीजिएगा जब मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूं कि आपने कितने लोगों के साथ में, जितने लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं, कितने लोगों के साथ में आपने उसी हफ्ते शुक्रवार को NAC की है। याद कीजिएगा, रिलेट कीजिएगा। अगर आप NAC कर देते हैं दोस्तों, तो उस NAC के अंदर, उस FIM के अंदर आप उसे इस बिजनेस में उसका भविष्य जो फ्यूचर इमेज है वो आप उसे दिखा सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, FIM के क्या पॉइंट होते हैं, NAC के क्या पॉइंट होते हैं, यह आप सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो लिटरली आप नोट कर सकते हैं उनको। FIM का पहला पॉइंट होना चाहिए कि आप उससे जब बातचीत करते हैं 1-to-1, 1-on-1, या फिर आप ग्रुप में बात करते हैं नए एसोसिएट से, जब आप नए एसोसिएट से बात करते हैं तो तब आपके साथ में लीडर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ में ऑलरेडी काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं तो आप फिर FIM को ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देते हो। FIM और ट्रेनिंग दोनों में अंतर होता है। ट्रेनिंग में आप लोगों को काम करने के गुण सिखाते हो, और FIM या NAC का मतलब है आप उस व्यक्ति को इस बिजनेस में लाने के लिए आप उसकी काउंसलिंग करते हो। और NAC के क्या पॉइंट्स होते हैं समझिए बात को। NAC की शुरुआत करनी होती है सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को अपना परिचय देकर के, आप कौन थे, आप क्या हैं, आप कहां से आए हैं, इससे पहले आप क्या करते थे, अपना परिचय दिया आपने, और उसके बाद में आपने सामने वाले का परिचय पूछा, उस व्यक्ति के गोल पूछे। परिचय का मतलब केवल ये नहीं कि मेरा नाम फलाना सिंह है और मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं नौकरी करता हूं। परिचय का मतलब उसके परिवार के हर एक सदस्य के बारे में जानना है।
परिवार में कितने सदस्य हैं, माताजी पिताजी के अलावा और कौन कौन है घर में, कौन क्या क्या करता है, उनके घर की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वह खुद कितना पढ़ा लिखा है, बाकी लोग परिवार के क्या सदस्य, बाकी परिवार के सदस्य क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं, राइट। उसके बाद में आप उससे उस व्यक्ति के गोल पूछेंगे कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो। आप इस बिजनेस में आने से पहले आपकी सोच क्या थी। ये बिजनेस तो आज आपको मिला है, लेकिन इस बिजनेस में आने से पहले आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। जब आपने ये पूछा तो फिर आपको काउंटर करना है अगला क्वेश्चन कि आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, इस बिजनेस को आप किस नजर से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि जो सपने आपके वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद में आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ताकत को समझाना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपने समझा दिया, फिर उसको यह समझाना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है। ये मेरे ख्याल से आप बेहतर बता पाओगे। ऑलरेडी आप लोगों को ट्रेनिंग में समझाया गया है कि एक आम इंसान के पास में अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत कम संसाधन है या बहुत कम उसके पास में प्लेटफॉर्म है, बहुत कम मौके हैं उसके पास में, राइट। उसके बाद में आप अगला पॉइंट लेकर के जाते हैं FIM का कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी आपने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुना है। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप क्या अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, ये आपको दिखाना है लाइव फोटोज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े बड़े लीडर्स की अचीवमेंट, उनकी बायोग्राफी आपको बतानी है कि रामवीर सर कौन थे, क्या करते थे इस बिजनेस में आने से पहले, और इस बिजनेस में आकर के आज उनकी ग्रोथ क्या है और कितने कम समय में हुई है। अपने सभी सीनियर लीडर्स को आपको उनको रूबरू कराना, परिचय कराना है कि ये लोग कौन थे और ये कहां पहुंचे हैं। महेश पंत सर, अरुण द्विवेदी सर, सुरेश राणा सर, कमलेश मेहरा सर, सभी आपके डायमंड, सबके बारे में इंट्रो आपको देना है। उनकी फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब, सभी से तुरंत कनेक्ट करा देना है ताकि वो डायरेक्ट आपके अपलाइन से कम्युनिकेट हो जाए और वहां से भी वर्चुअली पैसिवली उनको कुछ सीखने को मिले। अब अगला पॉइंट होता है FIM का कि आपको FIM में अगला पॉइंट ये समझाना है कि SLAPS वेलनेस ही क्यों करनी है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तो हिंदुस्तान में पिछले 27 सालों से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा है। अगर मैं बात करूं एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां काम करती हैं, वो कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, तो पिछले 27 सालों से कंपनी काम चल रही है, तो उसके बारे में आपको समझाना है कि SLAPS वेलनेस क्यों करनी चाहिए। फिर SLAPS वेलनेस की जो USPs है, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहली बात, एक अच्छी कंपनी जो भारत सरकार के नियमों के आधार पर काम कर रही हो, भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं उन कानून का पालन करते हुए काम कर रही हो। कंपनी का मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी के जो डायरेक्टर है वो कौन है, उनका बैकग्राउंड, कहां से आए हैं, और इस कंपनी को चलाने के पीछे, इस कंपनी को खोलने के पीछे उनका क्या मकसद है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, डायरेक्टर का विजन क्या है, डायरेक्टर का मिशन क्या है, उनकी सोच कैसी है, उनकी नीयत कैसी है। फिर आपको बताना है प्रोडक्टों के बारे में कि हमारे पास में कौन कौन से प्रोडक्ट है, किस किस कैटेगरी में प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद में आपको बताना है हमारे प्रोडक्ट कहां बनते हैं, इन प्रोडक्टों की गुणवत्ता आपको बतानी है, क्योंकि इवेंचुअली जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने SLAPS वेलनेस को ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करने के पीछे मकसद होगा प्रोडक्ट। फिर आपको हमें प्रोडक्टों की गुणवत्ता बतानी है, और वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता आप कैसे बताओगे, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताओगे आप टेस्टिमनीज दिखा करके। उसके लिए आपके पास लैपटॉप में आपकी टेस्टिमनी होनी चाहिए ताकि आप उसको सारे प्रोडक्ट के पर विश्वास दिला सको, ऐसा भी रिजल्ट आया, ऐसा भी रिजल्ट आया, ये भी रिजल्ट आया, इस प्रॉब्लम में भी फायदा हुआ है, एग्रीकल्चर से भी हमारे को ये बेनिफिट मिला है, राइट। ये सब आप उसको समझाओगे। एक कंपनी में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए वो मैं बातें आपको समझा रहा हूं। कंपनी लीगल हो, कंपनी के डायरेक्टर का विजन मिशन, कंपनी का विजन मिशन, कंपनी के प्रोडक्ट। अब उसके बाद में पांचवी चीज है आपका क्या, इनकम प्लान। कंपनी का जो इनकम प्लान है वो अनकंडीशनल है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। पिछले 27 सालों से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, हर कंपनी के अंदर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है इनकम को प्राप्त करने के लिए। आप वहां पर
करोड़ रुपए महीने का भी कमा सकते हैं, लेकिन इतनी टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो करोड़ रुपए की इनकम करने के लिए आपका 50 लाख रुपए तो खर्च हो जाएगा। साधारण सी बात है। अलावा उसके आप बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन सिस्टम की। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा ताकतवर पॉइंट पिलर है वो है एजुकेशन सिस्टम, कि हमारी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। बिना एजुकेशन के दोस्तों मैं बार बार आपको बताता हूं कि साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती और एजुकेशन हो तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। कंपनियां 27 सालों से मार्केट में चल रही हैं। जो भी कंपनी मार्केट में चल रही है उसके पीछे सबसे बड़ी चीज होती है उसकी ताकत, वो है एजुकेशन सिस्टम। और मुझे गर्व है कि हम फाइटर सक्सेस सिस्टम के तहत एजुकेशन लेते हैं और इस सिस्टम में जो एजुकेशन देते हैं वो कोई भी फीस नहीं लेता, कोई भी आपको चार्ज नहीं किया जाता ट्रेनिंग देने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके जो यहाँ पर टीचर हैं वो सिखाते हैं। और कौन सिखाता है? वो लोग सिखाते हैं जो आपको यहाँ पर लाखों रुपए महीने की इनकम, करोड़ों रुपए साल की इनकम कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप उसको सिस्टम की ताकत समझाते हैं। और आखिरी चीज होती है आपका सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम मतलब सपोर्ट सिस्टम होता है आपका कि आप किस व्यक्ति के साथ ज्वाइन हुए हैं, यानी कि आप किस लीडर के साथ ज्वाइन होते हैं। ये कुल मिलाकर के 5 बातें होती है FIM के अंदर जब आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी के बारे में बताने वाली। कंपनी, मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर, प्रोडक्ट, एजुकेशन सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। समझ में आ गई बात? ये 5-6 चीजें हैं जिसके बारे में हमारे को बताना होता है कि यहाँ पर SLPS बनना ही क्यों करनी है। अब यहीं पर आप काउंसलिंग में ही आप बताते हैं AWPL फाउंडेशन के बारे में। ये AWPL फाउंडेशन आपको क्या मदद करती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये इतने सारे पॉइंट होते हैं FIM करने के। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया FIM के दौरान मैंने सबसे पहले व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी हासिल की, वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसकी मन स्थिति कैसी है, उसका किस एनवायरमेंट में पालन पोषण हुआ है, उसके घर का माहौल कैसा है, माता पिता क्या करते हैं, घर में भाई बहन, पत्नी या पति क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं, उसकी खुद की एजुकेशन कितनी है और वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ताकत क्या है, SLPS वेलनेस की USP क्या है, SLPS वेलनेस अगर वो करता है तो उसका करियर कहां जा सकता है। समझ में आ गई बात? यस और नो? अब इतना बताने के बाद में अब मुझे उसे बताना है, गोल मुझे पता लग चुका है काउंसलिंग के दौरान। अब मुझे उसका NAC के बाद में NAC का पार्ट, अगला पार्ट क्या करना है मुझे? अगला पार्ट ये करना है दोस्तों कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे उसकी लिस्ट बनवानी है। क्या बनवानी है? लिस्ट बनवानी है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट का वो महत्व है जो इंसान के जीवन में रीढ़ की हड्डी। अंग्रेजी में एक सेंटेंस में आपको समझाता हूं, लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जिसकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उसका बिजनेस उतना मजबूत होगा। आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होगी आप उतने साल सीधी कमर के साथ में खड़े रहेंगे। कितना भी भार आप अपने सिर पे, पीठ पे उठा सकते हैं, कितनी भी लंबी ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कितने भी घंटे होकर के सेमिनार ट्रेनिंग ले सकते हैं, कितने भी घंटे बैठ करके आप जॉब कर सकते हैं, कितने भी घंटे खड़े होकर के आप ड्यूटी दे सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का जो इंपोर्टेंस इंसान के जीवन में है वही इंपोर्टेंस लिस्ट का एक इंसान के डायरेक्ट सेलर के बिजनेस में मदद करता है। तो पहला पॉइंट यही है कि क्या आप लिस्ट बनाने में कामयाब हो पाते हैं और नहीं हो पाते हैं तो आज के बाद में ये करना शुरू कर देना। यह बिजनेस इसीलिए कहा जाता है दोस्तों पार्ट टाइमर का बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइमर का बिजनेस है। पार्ट टाइमर आदमी ये काम कर ही नहीं सकता है क्योंकि पार्ट टाइमर आदमी वो संडे को जो है कि छुट्टी लेगा या संडे को वो काम कर पाएगा या सैटरडे को काम कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति काम करना चाहता है, अगर SLPS वेलनेस में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करियर बनाना चाहता है तो आज और अभी आपको अपने सारे पीछे जो दूसरे संसाधन हैं, पीछे जो दूसरे मौके उनको छोड़ना पड़ेगा। ये काम वही कर सकता है जो आदमी फुल टाइमर होगा। समझ में आ गई बात? तो आज और अभी डिसीजन लीजिए। आप यहां पर अगर आप देखते हैं कि आपका भविष्य है तो आपको आज डिसीजन लेना चाहिए। आपकी सरकारी नौकरी है चाहे आपकी प्राइवेट नौकरी है। समझ में आ गई बात? अगर आपको करियर नजर आता है तो यू हैव टू टेक डिसीजन, नहीं तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो एम्पायर कभी भी नहीं खड़ा कर पाएंगे जो एम्पायर आप यहां पर बाकी लीडरों का बनते हुए देख रहे हैं। आपके लिए आपको मिलने वाली तनख्वाह 50,000 रुपए इंपोर्टेंट है या फिर यहां इस बिजनेस
से 1 करोड़ रुपए महीने कमाने का अवसर इंपॉर्टेंट है, वो आपको डिसाइड करना होगा। और आप ये कर पाते हैं तो आप हर एक बंदे की काउंसलिंग कर पाएंगे, हर एक बंदे की लिस्ट बना पाएंगे। अब आज के बाद में किसी से शिकायत मत करना दोस्त कि मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है। आपका बिजनेस सिर्फ आपकी वजह से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बृहस्पतिवार तक जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं उन लोगों की आप शुक्रवार को एनएसी नहीं कर पाए हो, इसलिए आप लिस्ट नहीं बना पाए।